नमस्कार दोस्तों, JIK न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। अगर आपको रोज इसी तरह मध्य प्रदेश की बड़ी ताजा खबरों को देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मध्य प्रदेश की बेटी को सपोर्ट करें। कांग्रेस के दिग्विजय नेता जयराम रमेश ने आज सुबह सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार को लूट का इंजन बताते हुए बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को इस कथित लूट का मास्टरमाइंड कहा है। इस गंभीर मुद्दे पर भोपाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बेहद आक्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई, जिससे राज्य की राजनीति में अचानक भारी तनाव पैदा हो गया है। जस्टिस सुबोध अभयंकर की बेंच ने संदिग्ध साइबर फ्रॉड के नाम पर कंपनियों के बैंक खाते अनिश्चित काल के लिए फ्रीज करने पर कई राज्यों की साइबर सेल इकाइयों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने इसे बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया बताते हुए बैंक खातों को तुरंत डिफ्रीज करने का हुक्म दिया है। बैंक द्वारा भेजे गए ईमेल का जवाब न देना पुलिस को भारी पड़ा है। मौसम विभाग IMD के ताजा बुलेटिन के अनुसार मध्य प्रदेश में चक्रवाती सिस्टम एक्टिव होने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून 25 जून तक पूरी तरह प्रदेश में प्रवेश कर जाएगा। आज भोपाल, इंदौर और जबलपुर सहित राज्य के 38 जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने और प्री मानसून की भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि PM आशा योजना के तहत MP के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द और मसूर की बम्पर खरीदी के लिए राज्य सरकार के साथ अंतिम दौर की चर्चा जारी है। आगामी शुक्रवार को होने वाली हाई लेवल मीटिंग में इस पर अंतिम मुहर लग सकती है, जिससे करोड़ों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार से जुड़े कुछ पुराने और नए जमीनी सौदे को लेकर आज राष्ट्रीय मीडिया में एक बड़ी खोजी रिपोर्ट सामने आई। इस खुलासे के बाद दिल्ली से लेकर भोपाल तक विपक्षी दल लगातार जांच की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार के मंत्रियों ने इस आरोपों को निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी होने के उपलक्ष्य में आज मध्य प्रदेश के सभी जिलों, ब्लॉकों और 731 कृषि विज्ञान केंद्रों पर भव्य उत्सव मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य के लाखों किसान सीधे प्रधानमंत्री मोदी का विशेष संबोधन सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसे किसानों की आर्थिक समृद्धि का बड़ा कदम बताया है। मध्य प्रदेश विद्युत आयोग ने उपभोक्ताओं की शिकायतों को देखते हुए मीटर रीडिंग और गलत बिजली बिलों के सुधार के लिए एक नई समय सीमा तय कर दी है। अब तय सीमा के भीतर समस्या का समाधान न होने पर संबंधित अधिकारी पर सीधे जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार के इस कदम से आम जनता ने बड़ी राहत की सांस ली है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की नई नीति के तहत मध्य प्रदेश से गुजरने वाले सभी नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की मरम्मत और पंचर बनाने के लिए आधुनिक दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। इसके तहत स्थानीय बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर लोन और ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे हाईवे पर सफर और भी सुरक्षित हो जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आज रीवा लोकायुक्त पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक किसान की शिकायत पर टीम ने घेराबंदी कर जमीन की ऋण पुस्तिका बनाने के एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक हल्का पटवारी को रंगे हाथों दबोच लिया। पटवारी के पास से केमिकल लगे नोट बरामद होने के बाद से पूरे राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने आज शहर के एक पॉश इलाके में छापेमारी कर ऑनलाइन सट्टा और हाईटेक जुए का संचालन करने वाले गिरोह के 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इनके पास से दर्जनों मोबाइल, लैपटॉप और कई डायरियां मिली है, जिनमें दुबई के सटोरियों के साथ करोड़ों रुपए के संदिग्ध वित्तीय लेन देन का कच्चा चिट्ठा दर्ज है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने आज सुबह ग्वालियर के औद्योगिक क्षेत्र में एक गुप्त गोदाम पर छापा मारा। जांच में पता चला है कि डिटर्जेंट, यूरिया और रिफाइन ऑयल मिलाकर भारी मात्रा में सिंथेटिक नकली दूध तैयार किया जा रहा था। मौके से 3,000 लीटर से ज्यादा जहरीला दूध जब्त कर नष्ट कर दिया गया और कारखाने को तुरंत सील कर दिया गया। श्री महाकालेश्वर प्रबंधन समिति ने एक अहम बैठक में VIP दर्शन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब त्योहारों और विशेष दिनों में VIP कोटा बेहद सीमित रहेगा, जिससे आम श्रद्धालुओं को बाबा महाकाल के दर्शन के लिए घंटों लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। इस फैसले की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। मध्य प्रदेश में बिना अनुमति के धड़ल्ले से काटी जा रही अवैध कॉलोनियों पर आज हाई कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि जो कॉलोनाइजर आम जनता की गाड़ी कमाई लूटकर बुनियादी सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी धाराओं और जरूरत पड़ने पर रासुका के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए।
स्कूल शिक्षा विभाग ने आज एक नया आदेश जारी करते हुए राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक की वजह फेस रिकग्निशन मोबाइल ऐप से उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत शिक्षकों को स्कूल परिसर के भीतर से ही अपनी लाइव फोटो अपलोड करनी होगी। इस नियम से लेटल टिफ शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई है। खरीफ सीजन की शुरुआत होते ही कृषि विभाग की टीम ने आज सतना जिले के विभिन्न दुकानों पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 3 बड़े कृषि केंद्रों पर एक्सपायरी डेट के बीज और अमानक रासायनिक खाद बेचने की धांधली पकड़ी गई। विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों फर्मों के लाइसेंस सस्पेंड कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने आज राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े बजट को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी और ऐतिहासिक खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नए थीम पार्क और एडवेंचर स्पोर्ट जोन विकसित किए जाएंगे। इस फैसले से स्थानीय स्तर पर हजारों नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। ग्वालियर और चंबल संभाग की पुलिस ने आज तड़के एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर बिहड़ों के पास चल रही अवैध कट्टा बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। मौके से भारी मात्रा में बने और अधबने कच्चे कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण जब्त किए गए हैं। पुलिस ने मौके से 3 कुख्यात तस्करों को दबोचा है, जो आगामी चुनावों के मद्देनजर सप्लाई की तैयारी में थे। लोक निर्माण विभाग ने आज एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत राज्य के सभी राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजा पर ओवरलोडेड वाहनों से अब सामान्य से 5 गुना ज्यादा जुर्माना वसूला जाएगा। सड़कों को टूटने से बचाने और हादसों को रोकने के लिए सरकार ने यह कड़ा कदम उठाया है, जिससे ट्रक ऑपरेटरों में हड़कंप है। इंदौर के चंदन नगर इलाके में एक शादी समारोह में दूषित मावे की मिठाई खाने से आज 40 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सभी मरीजों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत के बाद नजदीकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खाद्य विभाग की टीम ने कैटर के गोदाम पर छापा मारकर सैंपल जब्त किए हैं। जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने रतलाम रेलवे स्टेशन पर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उसके बैग से बिना दस्तावेज के करीब 2 किलोग्राम सोने के बिस्कुट और जेवरात बरामद हुए हैं। आयकर विभाग और जांच एजेंसियां आरोपी से पूछताछ कर रही है। मामला बड़े हवाला नेटवर्क से जुड़े होने का अंदेशा है। आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़ा और मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप के बाद जबलपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने आज बड़ी कार्रवाई की है। जांच में दोषी पाए जाने पर शहर के 3 नामी निजी अस्पतालों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिए गए हैं। इस कार्रवाई से निजी चिकित्सा माफियाओं में दहशत का माहौल है। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से आज वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक बेहद सुखद खबर आई है। पार्क प्रबंधन के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका से लाई गई एक मादा चीता ने आज सुबह 3 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। डॉक्टरों और विशेषज्ञों की टीम सीसीटीवी के जरिए लगातार शावकों की मॉनिटरिंग कर रही है। इस नए आगमन से कूनो में चीतों का कुनबा और बढ़ गया है। रीवा जिले के एक गांव में आज सुबह पुश्तैनी जमीन के सीमांकन को लेकर 2 सगे भाइयों के परिवारों में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से कुल्हाड़ी, लाठी, डंडे और कट्टे निकल आए। इस हिंसक झड़प में महिलाओं समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। मुरैना के चंबल अभयारण्य क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन रोकने गई वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम पर रेत माफियाओं ने अचानक अंधाधुंध पथराव कर दिया। हमले में वन विभाग की सरकारी गाड़ी के शीशे टूट गए और 2 कर्मचारी मामूली रूप से घायल हुए हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद माफिया ट्रैक्टर ट्राली छोड़कर जंगलों की तरफ भाग निकले। शिप्रा नदी में लगातार मिल रहे गंदे नालों के पानी को लेकर उज्जैन के प्रमुख अखाड़ों के संतों ने एक आपात बैठक बुलाई। संतों ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि अगले 7 दिनों के भीतर कान्हा नदी के डायवर्जन प्रोजेक्ट का काम पूरा कर शिप्रा नदी को पूरी तरह शुद्ध नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन और जल सत्याग्रह शुरू करने को मजबूर होंगे। भले ही मानसून आने वाला है, लेकिन छतरपुर और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में आज भी उमस और गर्मी का प्रकोप जारी है। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग ने आज एक नया आदेश जारी कर जिले के सभी आंगनबाड़ियों का समय सुबह 7 बजे से 11 बजे तक कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। ड्रग कंट्रोल की टीम ने आज विदिशा के एक मेडिकल होलसेल गोदाम पर छापा मारकर नामी कंपनियों के रैपर में पैक की जा रही लाखों रुपए की नकली एंटीबायोटिक और पेनकिलर दवाइयां जब्त की है। बिना वैध बिल और लाइसेंस के चल रहे इस रैकेट के तार अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े होने का अंदेशा है।
टीम ने गोदाम मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के शहडोल खंड में आज कोयले से लदी एक मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के कारण बिलासपुर कटनी रूट पर चलने वाली कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों को बीच रास्ते में ही रोकना पड़ा। रेलवे की तकनीकी टीम और क्रेन मौके पर पहुंच चुके हैं और ट्रेन को साफ करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और स्थानीय पुलिस ने आज संयुक्त नाकेबंदी के दौरान राजस्थान बॉर्डर के पास एक संदिग्ध लग्जरी कार को रोका। बारीकी से तलाशी लेने पर कार की डिग्गी के नीचे बनाए गए गुप्त लोहे के केबिन से 15 किलोग्राम अवैध अफीम और डोडा चूरा बरामद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग ने आज घोषणा की है कि जुलाई के पहले सप्ताह में भोपाल में एक विशाल राज्य स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में देश विदेश की 50 से अधिक नामी कंपनियां हिस्सा लेंगी, जो आईटी, ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एमपी के हजारों डिप्लोमा और डिग्रीधारी युवाओं को ऑन द स्पॉट जॉब ऑफर देंगी। जबलपुर और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में कल देर रात और आज तड़के के बीच भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.4 दर्ज की गई और इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। गनीमत रही कि इस घटना में जान माल के नुकसान की कोई खतरा नहीं था।